Hello all. Today we are going to start up with the same chapter, admission of partner, third sum. Admission of partner. एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में होता क्या है, जब दो पार्टनर्स होते हैं उसमें जब भी तीसरा कोई पार्टनर्स आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नया पार्टनर को हम एडमिट करते हैं, तो वही चीज को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ भी चेंजेस होता है तो हमको पूरा का पूरा ओल्ड बैलेंस शीट को क्लोज करना पड़ेगा और नया बैलेंस शीट बनाना है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी न्यू पार्टनर आता है तो अपने साथ वो तीन चीज लाता है, दैट इज कैपिटल, गुडविल एंड अपना खुद का शेयर्स। क्लियर है। जब भी मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रही हूँ मुझे 5 अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकेंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। कैश और गुडविल ऑप्शनल है, तो ये हमको बना, it is optional. If you want to prepare you can prepare, or else it is not required. Clear? तो ये अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में टोटल हमको करने का है 11 स्टेप। 11 स्टेप के बाद फिर हमको सिर्फ रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स कैपिटल से बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। अभी हम ये पूरा सम्स को फिर से रिकैप करेंगे। सम नंबर 2, there are two person, one is Almeida and Samir. ओके, ये लोग दोनों पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। क्लियर। अभी अपने पास जो अवेलेबल है वो कौन सा बैलेंस शीट है, 31 मार्च 2017 का बैलेंस शीट है। हमें करना क्या है, ये बैलेंस शीट को क्लोज करना है और नया बैलेंस शीट बनाना है। जो बैलेंस शीट बनाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो बैलेंस शीट है उसका एंट्री हो जाएगा। क्लियर है। अभी एंट्री बताइए। सन्ड्री डेटर्स नया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। एलमेड कैपिटल एंड समीर कैपिटल अपना जो पुराना बैलेंस शीट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उधर जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 40,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व किसको ट्रांसफर होता है, ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर होता है ओल्ड रेशियो में। अभी अपना रेशियो क्या है, 3:2। तो टोटल क्या है, 3/5 एंड 2/5, टोटल इज इक्वल टू 5। तो ये 20,000 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। अगर 20,000 अमाउंट है, अगर उसको मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलता है पर शेयर का वैल्यू है 4,000, राइट। अभी पार्टनर नंबर 1 का रेशियो कितना है, 3। तो 4,000 इंटू 3, तो उसका जनरल रिजर्व हो जाता है 12,000। पार्टनर नंबर 2 का रेशियो है 2, 4,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 8,000। तो अपना ये जो 20,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। एक है 12,000, दूसरा है 8,000। तो उस हिसाब से अपना ये जनरल रिजर्व का क्या रहेगा, एंट्री रहेगा 12,000 एंड 8,000। तो अपना जो लायबिलिटी साइड है उसको हमने हर एक जगह पे डाल दिया है। फिर से रिपीट करती हूँ, लायबिलिटी का सन्ड्री क्रेडिटर, नया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया है। क्लियर है। 10,000। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल, दोनों पार्टनर ए एंड पार्टनर बी का कैपिटल, समीर एंड अल्मेडू, उसका जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं लिखेगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 40,000। क्लियर है। तीसरा आता है जनरल रिजर्व। डेफिनेटली जनरल रिजर्व भी किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है, जा किधर है, बाय जनरल रिजर्व 12,000 एंड 8,000। तो अपना ओल्ड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का हर एक का एंट्री अपना रिकॉर्ड हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस शीट का एसेट साइड, कैश एट बैंक। तो इसके लिए मुझे कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, कितना है, कैश एट बैंक अपना 12,000 है। वही चीज को मैंने बैंक, कैश एट बैंक मतलब वो बैंक अकाउंट ही बोलते हैं उसको हम लोग। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 मैंने इधर एंट्री कर दिया है। नेक्स्ट आता है सन्ड्री डेटर्स, एसेट साइड है, तो मुझे एंट्री किधर करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड 24,000, एंट्री हो गया। थर्ड आ जाता है लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, ये भी किधर जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 इनर कॉलम, क्योंकि हर एक चीज में एडजस्टमेंट अवेलेबल है।
स्टॉक है 16,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 बैलेंस शीट एसेट में जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 8,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो ये अपना जो बैलेंस शीट है इसका हम लोग ने एंट्री कर दिया है, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, he shall pay 16,000 as a share of goodwill। अभी ये जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर कितना गुडविल ला रहा है? 16,000। ओके, 50% अमाउंट गुडविल shall be withdrawn by the old partner। जो पूरा जो 16,000 वो नया पार्टनर ला रहा है, परेश ला रहा है, उसमें से 50% शेयर्स वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं। कौन विड्रॉ कर रहे हैं? अपना ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो अपना सिंपल लॉजिक है, गुडविल मतलब सबसे पहला गुडविल एंट्री, गुडविल आने का एंट्री रहेगा। टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 अपना गुडविल इधर आ गया है। एंड कैसा आया है गुडविल? अपना कैश में आया है 16,000, एक एंट्री हो गया। अब ये जो 16,000 है ये किसको जाएगा? अपना पुराना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के उनको डिवाइड हो जाएगा। तो इधर हम क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल पे डिवाइड कर रहे हैं। 9,600 और 6,400 पूरा का पूरा वैल्यू हमने डिवाइड कर दिया है ना। अभी ये पैसा हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बट इसमें से सिर्फ 50% ही बाहर जा रहा है। कितना परसेंट बाहर जा रहा है? 50%। तो हम लोग कितना दे रहे हैं? 4,800 और 3,200 पैसा हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। बाकी का 50% मतलब 16,000 से 50% मतलब 8,000 हो गया। 8,000 वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं और 8,000 वो लोग खुद के पास ही रखा है। तो मतलब वो किधर अवेलेबल रहेगा? गुडविल में अवेलेबल रहेगा, राइट। तो इधर देखो कैसा है। तो जो इधर से जो पैसा बैंक विड्रॉ लेके जा रहा है 4,800 और 3,200, उन लोग का शेयर्स कितना है? 9,600 और 6,400 उनको डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। होने के बाद उसमें से 50% वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं और बाकी के 50% अकाउंट में ही अवेलेबल है। विड्रॉ कर रहे तो अकाउंट से पैसा बाहर जा रहा है, तो हमको उसका एंट्री सेकेंड इफेक्ट पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री होएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, he shall bring 20,000 as his capital। तो कितना पैसा ला रहा है वो? 20,000 एज अ कैपिटल ला रहा है, राइट। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में लिखेगी टू परेश कैपिटल 20,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक परेश के अकाउंट में 20,000। मेरा एडजस्टमेंट में नॉर्मली मुझे दो इफेक्ट होता है। अभी कैपिटल 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अभी इधर क्या बोला है? 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट बोला है, बट क्वेश्चन में किधर भी कैपिटल एडजस्टेड करके वर्ड नहीं आया है। अगर कैपिटल एडजस्टेड करके वर्ड नहीं आया है तो मुझे नया रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? अभी हम लोग सिर्फ रीवैल्यूएट कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 था, अभी कितना हो गया? 60 हो गया। तो कितना बढ़ गया है? अपना लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है 60,000। तो 10,000 बढ़ गया। तो 10,000 बढ़ गया तो मैं इधर लिखेगी लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन 10,000। अगर एसेट साइड में है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, दैट इज बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। क्लियर है? इसका एंट्री हो गया है। नेक्स्ट आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 16,000। प्लांट एंड मशीनरी 20 था, अभी 16 हो गया, मतलब 4,000 कम हो गया। तो फिर भी हम लोग इधर क्या करेंगे? -4,000 करेंगे और रीवैल्यूएशन दैट इज रीवैल्यूएशन के अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000 लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री आ गया है, स्टॉक वैल्यूड एट 20,000। स्टॉक पहला था 16, अभी कितना हो गया? 20, मतलब ओवर वैल्यू हो गया है। तो मुझे बैलेंस शीट में स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा 4,000। अगर ऐड कर रही हूँ तो स्ट्रेट इफेक्ट रहेगा, दैट इज रीवैल्यूएशन के साइड पे, क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक 4,000। एंट्री क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है फर्नीचर एंड फिक्चर 4,000। पहला कितना था? 8,000, तो मतलब 4,000 कम हुआ है। तो फर्नीचर एंड फिक्चर -4,000 माइनस रहेगा तो कॉस्ट इफेक्ट, एसेट इधर है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एंट्री होएगा टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स 4,000। क्लियर है? अभी अपना एक छोटा सा हिडन एडजस्टमेंट, सॉरी प्रोविजन 5% डेटर्स, 5% डेटर्स बोला है।
अभी अपना डेब्टर्स 24,000 है, 24,000 मतलब 10% 2,400, 5% 1,200, ये भी डिडक्शन हो जाएगा। तो अगेन लेस 5% आरडीडी 1,200 माइनस है, तो एसेट ए साइड है, तो क्रॉस इफेक्ट कितना जाएगा, क्रॉस इफेक्ट जाएगा, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेगी टू आरडीडी 1,200। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी मैंने इसका पूरा एक एंट्री कर दिया है साइड बाय साइड, मैंने अभी क्या कर दिया है, अपना डबल इफेक्ट भी कर दिया। अभी मुझे कुछ करना नहीं है, रिवैल्यूएशन को क्लोज करना है। 10,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 14,000। अभी अपने पास जो भी अवेलेबल है 4,000 4,000 1,200, तो मतलब 9,200 आ रहा है। 14,000 से 9,200 में अगर मैं माइनस करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 4,800 मिलेगा। अब ये जो 4,800 है, इसको मुझे किसको डिवाइड करना है, 3:2 रेशियो पे डिवाइड करना है क्या नहीं। तो 4,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 और इंटू 2 करेगी तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा। जैसे अभी ये डेबिट साइड पे है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ये आ जाएगा। क्लियर है। अभी मुझे पहले बात तो परेश का मैं कैलकुलेट करती हूँ। परेश का इधर 20,000 है, इधर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो इधर आपको टू बैलेंस कैरिड ऑन में 20,000 डालना है। समीर का वैल्यू प्लस करके माइनस करेंगे तो हमें मिलता कितना है, 53,120, और अपना अल्मेडो का में 79,680। अब ये जो तीनों वैल्यू है इसको मुझे बैलेंस शीट में डालना है, एंड देन इसका इनर कॉलम को क्लोज करके आउटर कॉलम में, एंड अल्टीमेटली अपना ये जो कैश है, कैश का बैलेंसिंग करो। ये 12,000 अपने पास अवेलेबल था, गुडविल 60,000 आ गया था, परेश 20,000 लाया, तो टोटल कैश अपने पास अवेलेबल कितना था, 48,000 था। अब ये 48,000 से गुडविल हम लोग ने 8,000 पार्टनर्स को दे दिया है, तो बचा कितना है, बैलेंस कैरिड ऑन 40,000। ये 40,000 अपना हो जाएगा, इधर आ जाएगा कैश एट बैंक। अगर मैं ये जब डालेगी ट्रांसफर करके तो ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। क्लियर है। ये आपको सम्स जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे आपको ये सम्स को सॉल्व करके देखना है। देखो ओरली पॉसिबल नहीं है और ना ही मैं आपको टाइप लिख के सिखा सकती हूँ, तो यही एक पॉसिबल वे है अकाउंट सिखाना। तो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू अप्रोच यू ऑल। तो आपको क्या करना है कि जैसे पैटर्न पे मैं आपका एंट्री पास करा रही वैसे आपको हर एक सम को एक बार सुनने के बाद फिर से वो सम को आपको पूरी तरीके से सॉल्व करके देखना है, तो ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। 5-6 सम में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ जाएगा। क्लियर है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।